जय हिंद बच्चों। क्लास 10th में 2B के सवाल हल करेंगे 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो देखो 6वां सवाल दिया है कि यदि बहुपद 3x² + 11x - 4 के शून्यक m तथा n हो तो m/n और +n/m का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? m/n + n/m का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो 3x² + 11x - 4। ठीक, ये सवाल है हमारा। इसमें हमें शून्यक m तथा n दिए गए हैं, बता रहा। तो निकालो a बराबर कितना होगा 3, b बराबर 11 और c बराबर -4। ठीक, तो शून्यकों का योगफल निकालो। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल m + n बराबर -b/a होता, वही अल्फा प्लस बीटा n + n योगफल है। -b/a, -b/a तो b कितना है 11, b कितना है 11, तो -11, a कितना है 3, तो 11/3। ठीक, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल m × n बराबर क्या होगा c/n। c का मान -4 और a का मान 3, -4/3। ठीक, ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल फिर हमसे कहा कि m तथा n हो तो m/n + n/m। क्या है? m/n + n/m। ठीक, तो इसका क्रॉस कराने क्या होगा m² + n² mn, यही होगा। तो हम इसे यूं ना लिख लें कि m + n का होल स्क्वायर माइनस 2mn कर दें। देखो अगर हम इसका स्क्वायर खोलेंगे क्या आएगा, m² + n² + 2mn होगा, प्लस वाला प्लस माइनस से वो प्लस का 2mn होगा, ये माइनस का 2mn होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, तो लिखो m + n का मान कितना दिया -11/3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे mn का मान कितना है -4/3। ठीक, और बटे इसके बटे mn नहीं लिखा था, mn इसके बटे mn का मान कितना है -4/3। ठीक, देखो 11 का स्क्वायर -11 का तो 121 हो जाएगा वर्ग, प्लस में हो जाएगा 3 का वर्ग 9 होगा, माइनस 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 प्लस 4 दूनी 8/3, इसके बटे क्या होगा -4/3। ठीक, इसे हल कर लो पहले। नासा कितना होगा 9 होगा, 9 एकन 9 1 यानी 121 प्लस 3 3 9 3 बार 3 अट्ठे 24 बटे -4/3। ठीक, इनको जोड़ो 121 और 24 कितना होगा 25 20 45, 145/9। ये -4/3 है, यहाँ पे गुणा लगा संख्या पलट के लिख लो आके 3/-4। 3 एकन 3 3 3 9, ये कटेगा 95 10 नहीं कटेगा, तो क्या 145 एकन 145/3 चौको 12 -12। ठीक, 145/-12, यही मेरा मान 145/-12 होगा। ठीक है, 145/-12 यही होगा। फिर अगला सवाल देखें। हटा दें, फिर अगला सवाल है हमारा x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। ठीक, देखो x² - 3 कितना है x² - 3, x² - 3 इसे हम लिख सकते हैं x² बराबर 3, तो x बराबर लिखेंगे तो +- अंडर रूट 3,
यानी कि x का मान जो है एक बार प्लस का √3 है और एक बार माइनस का √3 है। ठीक, एक बार कैसा है प्लस का √3 और एक बार माइनस का √3 है, एक बार प्लस का √3 और एक बार माइनस का √3 है। ठीक, तो अब हमें क्या करना, सत्यता की जांच करनी है। क्या करना, सत्यता की जांच। तो लिखो सत्यता की जांच। ठीक, सवाल क्या था मेरा, x² - 3, तो a बराबर तो 1 हो गया, b बराबर कितना 0, c बराबर कितना -3। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल लिखो, शून्यकों का योगफल। शून्य क्या है हमारा, √3 और एक माइनस में √3, योगफल है तो √3 और प्लस माइनस का √3। ठीक है, √3 प्लस माइनस माइनस √3, ये √3 और प्लस का √3 माइनस का √3 खत्म, बराबर 0। फिर हमें क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। b का मान कितना 0, b का मान 0, 0/a का मान 1, 1 का भाग 0, तो 1 का भाग 0 में तो 0 ही आएगा, 0। अब निकालना शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालना, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल √3 प्लस का और माइनस का √3। ठीक, इनका गुणा करेंगे, रूट तो खत्म होगा, √3 की गुणा तो 3 आएगा, कितना आएगा 3, वो भी कैसा -3। ठीक, कैसा 3 आएगा -3। अब निकालना है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। c का मान कितना -3, c का मान -3 और a का मान कितना है 1, 1 की भाग लगाएंगे तो वही आएगा कितना -3। ठीक, ये हो गई हमारी सत्यता की जांच। ठीक है, ये सत्यता की जांच समझ में आ रहा है। अगला सवाल देखें। अगला सवाल हमें दिया गया है 48 प्लस 2x माइनस x²। इसे सीधा लिख लो, -x² प्लस 2x प्लस के 48, माइनस चिन्ह कॉमन कर लो, बचे गया x², जो प्लस का है वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस का है वो प्लस का होगा, तो x² माइनस 2x माइनस 48। ठीक, तो x² माइनस 2x माइनस 48, 48 का ऐसे खंड करो जो कि घटाने पर माइनस का 2 प्राप्त हो, 48 के ऐसे खंड करो जो घटाने पर माइनस का 2 प्राप्त हो जाए, तो 8 छंग 48, कितना होगा 8 और 6, माइनस का प्राप्त हो तो माइनस प्लस। ठीक, x² माइनस माइनस 8x प्लस 6x माइनस 48 बराबर 0। इसमें कॉमन x कॉमन बचा क्या, x माइनस 8 प्लस के 6 कॉमन, x माइनस 6 48 बराबर 0, x माइनस 8 और x प्लस 6। ठीक, तो x माइनस 8 बराबर 0, अर्थात x बराबर क्या आएगा प्लस का 8, फिर है x प्लस 6 बराबर 0, अर्थात x का मान ये आएगा -6। ठीक है, सवाल क्या था मेरा, 48 प्लस 2x माइनस x² के शून्यक। शून्यक क्या निकले मेरे 8 और कामा -6, 8 कामा -6। अब हमें क्या ज्ञात करना, सत्यता की जांच भी करनी है। लिखो भाई, सत्यता की जांच। ठीक, सत्यता की जांच करो। अब निकालो a बराबर कितना है 1, सत्यता जांच करवा रहा है, हाँ ठीक। a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है -2 और c बराबर कितना -48। a बराबर 1 है, b बराबर -2 है और c बराबर 48। ठीक है, कितना a बराबर 1 -1 और b बराबर 2 है और c बराबर भी 48। ठीक, लिखो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल।
8 प्लस माइनस के 6 प्लस माइनस माइनस 6 बराबर क्या आएगा 2। ठीक, बराबर 2। अब क्या निकालना, अल्फा प्लस बीटा निकालो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। बी का मान कितना है 2, वो भी माइनस का लाना, माइनस 2 बटे ए का मान माइनस 1, माइनस माइनस खत्म बराबर 2। ठीक, अब देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल 8 गुणे माइनस के 6, 8 छंग 48, माइनस का 48 आ गया। देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता सी बटे सी का मान 48, ए का मान माइनस 1, तो 1 का भाग करेंगे तो माइनस 48। ये हो गई हमारी सत्यता की जांच इस सवाल के। ठीक, क्या है, सत्यता की जांच। अब अगला सवाल देखें, 9 नंबर सवाल। नौ नंबर सवाल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्य एक है तो के का मान पूछ रहा हमसे, यानी एक्स का मान एक दिया गया है और हमसे के का मान पूछा जा रहा है। तो एक्स जगह पे एक रखो, एक का स्क्वायर प्लस एक प्लस के, एक का स्क्वायर एक प्लस के, सीधे लिख लो के बराबर के यानी कि प्लस एक और प्लस एक, ये हो गया। तो के बराबर क्या होगा, एक एक दो माइनस के दो। ठीक, यूं ना लिखो तो ऐसे लिख लो, के प्लस एक एक दो, तो के बराबर होगा, जब प्लस का इधर है तो पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा माइनस का दो, के का मान माइनस का दो। ठीक, ये थे हमारे सवाल, हल हो गए।